Hello everyone and welcome to SSC Adda 24/7. This is नीलम गहलोत, your रीजनिंग मेंटर. आज का ये सेशन एक छोटा सा सेशन होगा जहां पे हम बात करेंगे दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन, कांस्टेबल एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में. तो एक बार जितने भी स्टूडेंट्स आज पहली बार इस चैनल पे कनेक्ट हो रहे हैं या इस सेशन में कनेक्ट हो रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके पास लगातार आते रहे. शुरू करते हैं सेशन आज का. तो बात हो रही है आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन की. अब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हमें पता है कि अभी आरटीआई एक रिवर्ट आया था. आरटीआई हमने किसी ने फाइल की थी उसका. तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आएगा और किस तरीके से आपके सामने चीजें अनफोल्ड होंगी उसको भी देखना बाकी है. लेकिन अगर तैयारी की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की तैयारी हम सभी स्टूडेंट ने करना शुरू कर दिया है और उसी को लेके आज का सेशन रीजनिंग पे फोकस करते हुए. अगर आप इस चैनल पर लगातार बने हुए हैं तो आपको पता होगा कि दिल्ली पुलिस की आपकी कंप्लीटली फ्री क्लासेस भी जो है वो YT चैनल पर यानी कि यूट्यूब चैनल पर SSC अड्डा 24/7 पर प्रोवाइड की जा रही है मॉर्निंग टाइम में 10 से लेकर शायद 2 बजे तक. राइट तो उसी के बारे में डिस्कस करते हैं फटाफट से इसको सेशन को. तो दिल्ली पुलिस थोड़ा मैं इसके बारे में और आपको बताना चाहूंगी कि किस तरीके से आपका एग्जामिनेशन है वो कंडक्ट किया जाएगा, कितने क्वेश्चंस किस आपके टॉपिक से आने, कितने क्वेश्चंस जो है वो आपके किस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आने वाले, वो सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो जी तो बात करें दिल्ली पुलिस. देखो दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम था पहले दिल्ली पुलिस ही कंडक्ट कराती थी, फिर बीच में SSC कंडक्ट कराने लगा. उसके बाद वापस से जो इस बार का SSC का कैलेंडर आया था आपके मंथ ऑफ दिसंबर में लास्ट ईयर 2022 जब हम न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रहे थे उस समय आपका मेरे ख्याल से 30 या 31 को SSC ने अपना कैलेंडर जारी किया जिसमें ये साफ मेंशन था कि इस बार जो दिल्ली पुलिस के एग्जामिनेशन होंगे वो SSC नहीं यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस खुद कंडक्ट कराएगी. ठीक है, तो एक ये नई जानकारी हमारे सामने है जो बहुत क्लियर है. उसके साथ साथ अगर बात की जाए कि दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है तो अभी फिलहाल के लिए हमारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया लेकिन बहुत जल्दी ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा. उसके साथ साथ जो दूसरी चीज आप सब जानना चाहते हैं कि एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, तो हम पिछले साल के हिसाब से अगर एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो आपका एग्जामिनेशन पैटर्न कुछ इस तरह से दिल्ली पुलिस का. देखिए आपको जो भी दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई करेंगे तो हमारी जो है 2 स्टेज प्रोसेस है, 2 स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें आपका पहले क्या होगा, रिटन टेस्ट होगा. आपके पास क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा. तो रिटन टेस्ट होने वाला है, उसके साथ फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट होगा एंड अ मेडिकल टेस्ट. तो ये जो आपका 3 स्टेप प्रोसेस है उसमें सबसे पहली चीज क्या है, सबसे पहली चीज है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि ये हमारा रिटन टेस्ट होगा जो 100 मार्क्स का होने वाला है. और इस 100 मार्क्स के टेस्ट में अगर आप पास होते हैं, कट ऑफ क्लियर करते हैं, मेरिट में आते हैं, उसी के हिसाब से आप आगे की चीजों में को फॉलो करेंगे जिसमें आपका PET यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आता है, मेडिकल टेस्ट आता है और साथ ही साथ दूसरा भी एक टेस्ट आता है. सारे के सारे क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे. आपको जो टाइम मिलेगा वो 1.5 आवर्स का मिलेगा. हर क्वेश्चन का 1 नंबर होगा और नेगेटिव मार्किंग है. तो ये एक अच्छी नोटिस करने वाली चीज है कि आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होगी. जो भी एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है कहीं ना कहीं वो इस एग्जाम में आपका जो एक कंपटीशन है वो बढ़ जाता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होती है. एक कि आपने एक क्वेश्चन पे समय लगाया और वो क्वेश्चन गलत निकला तो एक तो आपका वो समय जाया गया, वो टाइम आपका वेस्ट हो गया, साथ ही साथ उस टाइम में जो आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हुआ तो जो क्वेश्चन आपने सही किए, पॉजिटिव किए हैं, वो नंबर में से आपका नेगेटिव मार्क्स जो है डिड्यूस होते हैं, निकाले जाते हैं. तो कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग बहुत बहुत इंपैक्टफुल होती है. इसको सभी स्टूडेंट को समझना बहुत जरूरी है कि नेगेटिव मार्किंग वाले एग्जामिनेशन में आप उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए जहां पे आपको पूरा कॉन्फिडेंस है. आगे बढ़ते हैं. हाँ, कभी ऐसा होता है कि 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन आपको पता है कि ये तो मेरा आंसर नहीं है और अब मुझे जो है कहीं ना कहीं 2 बचे हुए ऑप्शन में से डिसाइड करना, तब आपके लिए इजी हो जाता है ना. चलिए फिलहाल आगे बढ़ेंगे. तो इसमें नेगेटिव मार्किंग है. पेपर आपका बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होते हैं. सारे SSC के एग्जामिनेशन आपके बाइलिंगुअल होते हैं, मतलब मिनिमम 2 भाषाओं में तो आपके पास पेपर आता ही है, इंग्लिश और हिंदी. आगे बढ़ेंगे तो आगे आपके सामने है एग्जामिनेशन, किस तरीके से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा. तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं
जिसमें जनरल नॉलेज यानी कि करंट अफेयर्स, या इसको जनरल अवेयरनेस का भी नाम आप दे सकते हैं, जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग सेक्शन है, न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि क्वांट का सेक्शन है, जैसा कि बाकी सब एग्जाम में देखा जाता है। कंप्यूटर अवेयरनेस यानी कि कंप्यूटर का भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सबसे ज्यादा वेटेज आपकी जनरल अवेयरनेस को दी गई है। ये हम लास्ट ईयर पेपर पैटर्न के हिसाब से बात कर रहे हैं। 50 क्वेश्चन आपके किससे आने वाले, जनरल अवेयरनेस से आने वाले, जिसके मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे 50, यानी कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 नंबर मिल रहा है। 25 दूसरे नंबर पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका रीजनिंग का सेक्शन। और रीजनिंग का सेक्शन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक वो सेक्शन है जहां पे आप बहुत फुल कॉन्फिडेंस से जा सकते हैं और 25 में से 25 क्वेश्चन लाने की पूरी पूरी उम्मीद आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखोगे तो रीजनिंग का सारा सिलेबस, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके कहीं ना कहीं पिक्चर रीजनिंग से आए हैं। बाकी सिलेबस अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं तो उसका भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 25 क्वेश्चन जो है आपके 25 मार्क्स के यहां से रीजनिंग में है, 15 क्वेश्चन आपके क्वांट के पूछे जाने वाले हैं, 10 क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के। तो जिस हिसाब से वेटेज है उसी हिसाब से आपकी तैयारी करना भी इक्वली बनता है। यानी कि सबसे ज्यादा फोकस आपका जनरल अवेयरनेस पे होना चाहिए और उसके बाद सेकंड फोकस हमारा रीजनिंग पे, फिर क्वांट पे और फिर अपना कहीं जाके हम बात करेंगे कंप्यूटर्स की। टोटल टाइम जैसा कि मैंने आपको बताया 1.5 आवर्स यानी कि 1.5 घंटे का समय मिलेगा। 1.5 घंटे का समय मोर देन सफिशिएंट है, मतलब ये एक्स्ट्रा टाइम कहीं ना कहीं आपको मिल रहा है अगर 1.5 घंटे का टाइम मिल रहा है। क्यों? रीजन बहुत साफ है कि आपके जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आने वाले ना, 50 क्वेश्चन में आपको सॉल्व थोड़ा ना करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है इसका आंसर क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और साथ ही साथ जो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आने वो भी सॉल्व नहीं करने। तो करीब करीब जो 60 क्वेश्चन है, 60 नंबर का आपका जो एग्जाम है वो बहुत आसान, यानी कि आपको केवल पढ़ना है, या तो आपको आंसर आता होगा या आंसर नहीं आता होगा। मतलब इन 50 से 60 क्वेश्चन को करने में आपका बहुत कम समय लगने वाला है। मतलब आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। ये 25 और 15 यानी कि इन 40 रीजनिंग और क्वांट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास बहुत सारा टाइम होगा। ठीक है, तो मतलब ये पेपर को अगर आपने ढंग से तैयार किया, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को बहुत ज्यादा हाई चांसेस है कि आप एग्जामिनेशन निकाल ले जाओगे। राइट, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो 100 क्वेश्चन हमारे आने वाले, 100 नंबर के आने वाले, 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। एक क्वेश्चन पे 1 नंबर है। नेगेटिव मार्किंग आपकी है और नेगेटिव मार्किंग जो है वो आपकी कितनी है? 1/4 का मतलब है एक क्वेश्चन गलत करने पे आपको मिलेगा -0.25। ठीक है, -0.25 आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं मेन मुद्दे पर, मेन बात पर कि हमारा जो सिलेबस है रीजनिंग का वो क्या है। तो रीजनिंग का सिलेबस देखो मैं आपको हाईलाइट करती चलूंगी। ये अपना कांस्टेबल का सिलेबस है और कांस्टेबल की लगातार क्लासेस चल रही है, जिसमें रीजनिंग की क्लास में आप लोगों की करा रही हूँ कितने बजे। रीजनिंग के सेशन आपका चलता है एट 1 PM मंडे से सैटरडे, जहां पे हम लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। अब देखो सिलेबस की बात करोगे, सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। अब सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस ये आपका कहीं ना कहीं एनालॉजी जैसा टॉपिक आपका आ जाता है। उसके बाद डिसीजन मेकिंग, ये कहीं ना कहीं क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन है, जहां पे आपसे सिलोजिज्म पूछा जा सकता है या फिर आपसे स्टेटमेंट इन्फरेंसेस पूछे जा सकते हैं, स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन पूछा जा सकता है। सिर्फ इतना कह देना डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे टॉपिक आपके आते हैं, जिसमें अगर मैं आपको अगर गिनती कराऊं तो स्टेटमेंट कोर्स ऑफ एक्शन है, स्टेटमेंट इन्फरेंसेस है, स्टेटमेंट अजम्पशंस है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट्स है। ये सारा एरिया जो है वो आपका क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर आता है, जिसको हम कभी कभी ये भी कहते हैं कि ये वो सारे टॉपिक है जो हमारी डिसीजन मेकिंग की क्षमता को पहचानने में हेल्प करते हैं। तो ये वो टॉपिक्स होते हैं। आगे बढ़ेंगे, स्पेशल ओरिएंटेशन से मतलब हमारा पिक्चर रीजनिंग हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन आ गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ गया, स्पेस, ये सारे मोर और लेस आपके पिक्चर रीजनिंग के टॉपिक आ जाते हैं। एनालिसिस, जजमेंट, ये एनालिसिस और जजमेंट को वापस से आप लेके जा सकते हैं डिसीजन मेकिंग के साथ। अर्थमेटिक रीजनिंग यानी कि इसमें आपके सारे कौन से जो न्यूमेरिकल डेटा वाले क्वेश्चंस आते हैं, जैसे ऑड वन आउट हो गया, इस तरह के क्वेश्चंस यहां पे आएंगे। फिर अपने पास नंबर सीरीज है, नंबर सीरीज से आप सभी बहुत अच्छे से फेमिलियर हैं, आप सभी जानते हैं। देन हमारे पास नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन बेस्ड आ सकते हैं, यानी कि सिंपल पिक्चर रीजनिंग की बात फिर से यहां पे की गई है। फिर नंबर सीरीज, ये मैंने आपको अभी बताया ही है। ऑब्जर्वेशन और विजुअल मेमोरी, ये कुछ नया नहीं है। देखो टॉपिक देख के घबराने की जरूरत नहीं है, टॉपिक कुछ नहीं है। आप अपना प्रीवियस ईयर पेपर अगर उठा के देखोगे तो पूरा का पूरा रीजनिंग के सेक्शन में मैक्सिमम आपको दिखाई देगी क्या? पिक्चर रीजनिंग। उससे पहले के पेपर्स देखोगे, 2017 के देखोगे, 2018 के देखोगे, तो वहां पे पेपर मुझे फिर भी थोड़ा ठीक दिखाई दिया। लेकिन जो 2022 का पेपर है वो तो बेहद पिक्चर
मतलब मैक्सिमम एरिया जो है 25 में से करीब करीब 15 क्वेश्चन आपको पिक्चर रीजनिंग के दिखाई देंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें अपने पेपर से भी सीखना चाहिए, अपने प्रीवियस पेपर से, कि किस तरीके के पैटर्न आ रहे हैं। राइट, तो ये सब क्या है, ये कुछ और नहीं है, इससे घबराने की जरूरत नहीं। टॉपिक से पिक्चर रीजनिंग ये फिर से है। रिलेशनशिप मतलब ये ब्लड रिलेशन की बात आपसे हो रही, कोडिंग डिकोडिंग आप सारे जानते हो। स्टेटमेंट कंक्लूजन ये फिर से हमारा क्रिटिकल रीजनिंग यानी कि डिसीजन मेकिंग का पार्ट फिर से आपके सामने। नॉन वर्बल सीरीज ये भी आपकी पिक्चर रीजनिंग ही है, कुछ नया नहीं। वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन ये भी आपकी पिक्चर रीजनिंग है। सिलोजिस्टिक रीजनिंग, ये सिलोजिस्टिक रीजनिंग कुछ और नहीं बल्कि वो जो टॉपिक जो हम पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं सिलोजिज्म, ये वही टॉपिक आपका है। ठीक है, और लास्ट में एनालॉजी। देखो एनालॉजी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मैं अगर रीजनिंग के टॉपिक्स की बात करूं, अगर मैं बोलूं कि इसमें से आपको क्या क्या चीजें बहुत अच्छे से कर लेनी है, तो मैं आपको 2-3 चीजें कहूंगी। उसमें सबसे पहले आपका आता है एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं एनालॉजी। अगर आप मेरे से ये पूछे कि मैम कौन से टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट है, तो उन टॉपिक को अगर मैं हाईलाइट करूं तो एक तो आप लोगों को एनालॉजी पे बहुत अच्छा कमांड होना चाहिए। एनालॉजी आपकी 4 तरीके से पूछी जाती है, आप सब जानते हैं। एक हमारी होती है नंबर एनालॉजी, एक हमारी होती है वर्ड एनालॉजी होती है ना, और एक आपकी होती है लेटर एनालॉजी, एक आपकी होती है कौन सी, फिगर एनालॉजी, जिसमें आप फिगर्स में एनालॉजी ढूंढते हैं। तो एक एनालॉजी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ जाता है ऑड वन आउट। ऑड वन आउट भी इसी तरीके से 4 तरीके से पूछा जाता है। फिगर के बेसिस में पूछा जाता है, लेटर के बेसिस में पूछा जाता है, वर्ड के बेसिस में पूछा जाता है, और नंबर ऑड वन आउट क्वेश्चन भी हम लगातार देखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक एनालॉजी, ऑड वन आउट, और इसके साथ साथ कोडिंग, इसके साथ साथ कोडिंग, और उसके साथ साथ एक लास्ट टॉपिक जो मैं यहाँ पे लिखूंगी वो मैं लिखूंगी पिक्चर रीजनिंग। मतलब ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं, पिक्चर रीजनिंग में सारे टॉपिक आ जाएंगे। पिक्चर रीजनिंग में आपके करीब करीब 4 से 5 टॉपिक आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 4 टॉपिक आपके सामने। पिक्चर रीजनिंग में मैंने केवल पिक्चर रीजनिंग लिख दिया है, बट यहां पे मैं बात कर रही हूं पिक्चर रीजनिंग के अंदर आने वाले हर टॉपिक की। मिरर इमेज, वाटर इमेज, कंप्लीटिंग द पैटर्न्स, जो हमारे पास 3 हिस्से दिए जाते हैं, एक हिस्सा पूछ लिया जाता है, वो वाला एरिया। उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो फिगर क्लासिफिकेशन की, फिगर ऑड वन आउट की, फिगर एनालॉजी की, वो सारी चीजें पिक्चर रीजनिंग की यहाँ पे आपकी। एम्बेडेड फिगर, जिसमें आपको एक छुपी हुई आकृति को ढूंढना होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये 4 टॉपिक आपके बढ़िया से अगर हो जाए तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। बड़े आराम से आप करके जो है रीजनिंग तो 25 में से 25 भी आप बहुत इजीली कर पाओगे। ठीक है, उसके साथ साथ मैं दोबारा मेंशन कर देती हूँ कि रीजनिंग की जो है क्लासेस आपकी लगातार चल रही है, जिसमें कि आपका अगर मैं बताऊं तो 1 PM एट 1 PM में रीजनिंग हमारी ये फ्री क्लास है कंप्लीटली। ठीक है, ये रीजनिंग की क्लास चल रही है 1 PM पे, रोज डेली लगातार चलती है, मंडे से सैटरडे चलती है। इस क्लास में भी आप लोग आ सकते हो। ये कंप्लीटली हमारी यूट्यूब क्लास है, यानी कि ये कंप्लीट फ्री क्लास है, इसमें भी आप लोग जुड़ सकते हो और इसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ अगर आगे बढ़ा जाए, अगर आप लोग चाहते हो कि हम बैचेस के साथ जुड़ के अपनी तैयारी बिल्कुल बेसिक से स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन लेवल तक की करें और पहली बार में ही अगर हम ये एग्जाम निकाल ले, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप अड्डा के वेबसाइट पे जा सकते हैं। आपको टाइप करना होगा गूगल पर, यहाँ पे टाइप कीजिएगा क्या, अड्डा 247। जैसे ही आप यहाँ पे अड्डा 247 टाइप करेंगे, पहले ही लिंक पर आप ओपन कीजिए। यहाँ ऑल कोर्सेज में सेलेक्ट कर लेना एसएससी। यहाँ ऑल कोर्सेज में क्या सेलेक्ट करेंगे आप, एसएससी सेलेक्ट कर लीजिएगा। और एसएससी सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाइए तीसरे कॉलम में, दूसरे नंबर पे लिखा है दिल्ली पुलिस, और यहाँ पे आपको दिल्ली पुलिस से रिलेटेड सारा मटेरियल मिलेगा। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि दिल्ली पुलिस के साथ साथ आप एसएससी के बहुत सारे और एग्जामिनेशन भी टारगेट कर रहे हैं, तो आप एसएससी के महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। एसएससी के महापैक का मतलब है कि इसमें आपकी तैयारी हर एग्जाम की हो जाएगी, मतलब आपको बार बार अलग से कुछ भी इसमें टेस्ट सीरीज या कुछ भी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एसएससी का महापैक है, ये आपका दिल्ली पुलिस का महापैक है, और ये दिल्ली पुलिस का आपका बैच है कांस्टेबल का। अगर आप केवल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बैच पे क्लिक कर सकते हैं, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे बाय नाउ पे चले जाइएगा। बाय नाउ पे जाने के बाद यहाँ पे कोड लगा दीजिएगा आप Y651 कोड लगाइए, अप्लाई कीजिए। ये बैच में आप अपने आप को इंक्लूड कर सकते हैं।
सीट्स लिमिटेड होती हैं, तो अगर आप चाहते हैं कि आप तैयारी करें अड्डा के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर, सभी फैकल्टीज जो इन बैचेस में पढ़ाते हैं हाईली एक्सपीरियंस्ड हैं अपने अपने एरियाज में, तो आपको बेस्ट ऑफ मेंटर्स मिलेंगे, बेस्ट ऑफ गाइडेंस मिलेगी, डाउट सेशंस मिलेंगे, कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी, वो सारी चीजें आपको इस बैच में जुड़ने पर मिलेंगी। राइट, यहाँ पे कोड लगाना मत भूलिएगा, कोड आपको लगाना है Y651, ये कोड लगाकर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और आप इस बैच के साथ जुड़कर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बैच कब से शुरू हो रहा है उसका भी ध्यान रखिएगा। बैच आपका 14 मार्च से शुरू हो रहा है। कब से शुरू हो रहा है? 14 मार्च से, यानी कि आज 11 तारीख है, अगले 3 दिन बाद मंडे से आपका ये नया बैच शुरू हो रहा है। तो ध्यान रखिए कि आप पहले दिन से ही जो है अपनी क्लासेस करना शुरू कर दे बिना किसी डिले के। उसके साथ साथ यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो कि दिल्ली पुलिस का ना कि केवल कांस्टेबल बल्कि आगे आने वाली और जो वैकेंसीज है, जैसे कि हेड कांस्टेबल आपका आएगा, एग्जीक्यूटिव का एग्जामिनेशन आएगा, दिल्ली पुलिस MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ आपको देखने को मिलेगा इस साल, और साथ ही साथ दिल्ली पुलिस का SI यानी कि सब इंस्पेक्टर। अगर आप चाहते दिल्ली पुलिस के बाकी एग्जाम्स की भी हम तैयारी करें तो उसके लिए बेहतर मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप दिल्ली पुलिस के महापैक के साथ जुड़ सकते हैं। और दिल्ली पुलिस के महापैक के साथ जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे दिल्ली पुलिस महापैक पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करके अब देखो महापैक के बहुत सारे फायदे हैं। महापैक के क्या क्या फायदे आप ये देखिए। इस महापैक के साथ जुड़ने पर आपको सब किन किन एग्जाम की, कांस्टेबल की, आप जैसा देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, आपको दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम, हेड कांस्टेबल एग्जाम, ड्राइवर, सब इंस्पेक्टर, MTS एग्जीक्यूटिव, इन सभी एग्जाम की आपको क्या है तैयारी करने का मौका मिलेगा केवल इसके साथ जुड़ने पर। तो अगर वही मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि अगर आपका कुछ ऐसा एम है या आप ऐसे तैयारी कर रहे हैं कि हमें आगे जाके SI भी लिखना है दिल्ली पुलिस का और उसके साथ साथ हमें दिल्ली पुलिस का एग्जीक्यूटिव का एग्जाम भी देना है या कोई भी MTS का एग्जाम भी देना है, तो फिर बेहतर होगा कि आप दिल्ली पुलिस के महापैक के साथ जुड़िए। दिल्ली पुलिस के महापैक में एक और बहुत अच्छी बात है कि आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी, साथ ही साथ आपको ई-बुक्स और टेस्ट सीरीज भी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको महापैक में मिल जाएंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा। अगेन इसको डायरेक्ट बाय मत कीजिएगा, कोड लगा लेना, आपको बहुत ज्यादा डिस्काउंट उसमें मिल पाएगा। तो कोड अप्लाई करना है आपको क्या, Y651 Y651, ये कोड अप्लाई कर दीजिएगा। अब देखो आप कांस्टेबल के बैच में और दिल्ली पुलिस के महापैक में बहुत ज्यादा अंतर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। राइट, कितना 200 या 300 रुपए का आपको अंतर दिखाई देगा। राइट, तो आप एक अच्छी जो है समझ के साथ इन चीजों को देखिएगा ताकि आप लोगों को बार बार जो है ये टेस्ट सीरीज या बाकी चीजों का आपको ये सब चीजें ना करनी पड़े। राइट, तो कोड आपको लगा के इस महापैक के साथ मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप महापैक के साथ जुड़ जाओ ताकि आपको बार बार चीजें ना करनी पड़े, बार बार आपको बैचेस में ना आना पड़े, बार बार आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज ना लेनी पड़े, क्योंकि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, 200 या 300 रुपए का अंतर है। तो मेरे ख्याल से आप अपनी सूझबूझ से ये डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ सेशन में यहां पर ओवर करूंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और ये जितना हो सके प्लीज सेशन शेयर करें। थैंक यू गाइस।